बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक सारे पार्ट कवर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहे हैं कि ए और बी हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और हमने सिंपली वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इन्वर्स किसकी इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की। इसमें हमने क्या करनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर हमने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या नज़र आ रहा है, ए बी का होल इन्वर्स। तो ए बी का होल इन्वर्स, पहले हमें ए बी मैट्रिक्स चाहिए, नहीं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए उसको हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी। तो हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 1 2 0। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने बी के साथ, -3 4 1 -1। जब हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को सेकंड से करते हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा। 0 × 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 1 -1 आएगा, 0 × -1 0 आ जाएगा। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, फाइनल रिज़ल्ट ए बी का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 और -1। ये हमारे पास ए बी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। 5 3 -1 का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, बीच में माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करना है। 5 × -1 -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। एडजॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्लेस स्टेशन। P फॉर प्लेसेस, इन दोनों के प्लेसेस चेंज करने हैं। S फॉर साइन, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। यानी कि प्ले स्टेशन, इससे याद रहेगा हमें PS से, यानी कि प्लेसेस और साइन। तो इन दोनों वैल्यूज़ के हमने प्लेसेस चेंज करनी है, -1 इधर और 5 इधर आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास +1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। ए बी का होल इन्वर्स किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, -1 -3 1 और 5 आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास -2 आ गया। इस -2 को हम अंदर सारों के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा -2 अंदर डिवाइड करने के बाद -2 जब हम अंदर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले हमने बी का इन्वर्स निकालना है, फिर ए का इन्वर्स निकालना है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पैरेलल में लेके चलूँगा, यहाँ पे हम बी को लेके चलेंगे और साथ में हम ए को लेके चलेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास था -3 4 1 -1, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ए मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 -1 और 0। तो सबसे पहले मुझे बी का इन्वर्स चाहिए, साथ में ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, बीच में -4 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 और ये -4। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। फिर हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे 1 -1 2 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। -1 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट में सिंपली हमारे पास क्या होता है, प्लेस स्टेशन, यानी कि प्लेसेस चेंज करने और साइन चेंज करने। इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज करनी है और इन क्रॉस वाले इनके साइन चेंज कर देने हैं। सेम एज इट इज़ जो ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट में क्या करना है, प्लेसेस चेंज करनी है इनकी,
और क्या करना है, आपने साइन चेंज कर लेना है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आ गए। अब हमें इन्वर्स चाहिए, तो बी इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, और ए इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास इन्वर्स आ जाएंगे। तो बी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा -1 -4 -1 -3 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट -1 आया था, और ए इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -2 1 1, इसको डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट से, वो हमारे पास क्या है 2 है। तो -1 सबसे डिवाइड करते हैं या 2 डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, तो -1 अंदर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी, अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को आती है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 × 0 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 1 × -1 -1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 4 × 0 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास 3/2 आएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -1 -4 आएगा, और 3 × 1/2 3/2 आ जाएगा। जब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 1/2 3/2 माइनस, इनको प्लस माइनस करने से -1/2 और इनको प्लस माइनस करने से -5/2, कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया, और ये हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स आ गया, 1/2 -1/2 3/2 और -5/2। तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो हम लिखेंगे कि ए बी का होल इन्वर्स किसकी इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की इक्वल आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15 सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी दो मैट्रिक्स हमें दिए में, हमने ये शो करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास किस इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स की जगह क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी मैंने लिख लिया, अब इनको हमने जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका हमारे पास जो ऑर्डर है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें हमारे पास 3 रो 2 कॉलम है। तो इसके हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम इसके रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट से करना है, 1 × 1 1 आएगा, सेकंड वैल्यू को सेकंड से करना है, -3 आएगा, और थर्ड वैल्यू को थर्ड से करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 × 1 1 आएगा, -1 × 2 -2, 2 × -1 -2 आ जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड रो पे जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 3 × 3 9 आ जाएगा, और 1 × 0 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 0 × 1 0, 3 × 2 6 आ जाएगा, 1 × 1 -1 तो -1 आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज में सिंपल क्या करते हैं, अपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रो है, तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, इसको कॉलम 1 1 हो जाएगा। ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास रो है, इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसका भी लेंगे। ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, -1 -1 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करते हैं, फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ, और थर्ड वाली थर्ड के साथ।
फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ, सेम एज इट इज़ सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा। तो इनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा -2, 9, -3 और 5। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, हम चेक करते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर है और जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो क्या था, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम -2 9 -3 5, और ये भी -2 9 -3 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और वो हमें कहते हैं कि वेरीफाई करो कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज ले उसका इन्वर्स लें, तो दोनों हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या, हमें ए का इन्वर्स चाहिए, फिर हमें उसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट 2 3 -1 1 आएगा। डिटर्मिनेंट में क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, बीच में माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है बेसिकली, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट के बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, प्लेसेस चेंज करने हैं और साइन चेंज करने हैं। प्लेसेस चेंज करेंगे तो 1 और 2 की जगह चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो एडजॉइंट भी आ गई, डिटर्मिनेंट भी आ गया, दोनों को डिवाइड करके इन्वर्स फाइंड कर। ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया था, डिटर्मिनेंट भी फाइंड, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दी है। तो 5 अंदर डिवाइड करेंगे, ये हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। अब हमें ए इन्वर्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए इन्वर्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के हमने रो को कॉलम में कर देना है, तो 1/5 हो जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, -3/5 को 2/5 हो जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। पहले जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 2 -1 3 1, इसका हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है, हमारे पास रो को कॉलम में कर देंगे और फिर हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जो ए ट्रांसपोज है इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 करेंगे, बीच में माइनस और -1 इंटू 3 करेंगे। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 + 2 हमारे पास 5 आएगा। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट में क्या होता है, प्लेसेस चेंज करने और साइन चेंज करने। प्लेसेस चेंज कर दी और साइन चेंज कर दी। अब फार्मूला लिखते हैं हम, ए ट्रांसपोज के होल इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए थे, वैल्यू पुट कर दी, 5 अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं अपने हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये दोनों हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो, कहता है शो दैट, आपने शो करना है कि ए बी का होल इन्वर्स किसकी इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है कि नहीं है। अब इस चीज़ को प्रूव करने से पहले मैं छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में बताया था कि शो दैट ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए किसकी इक्वल आएगा, I3 के। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, अगर उस मैट्रिक्स को उस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या उस इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास हमेशा क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल कि ए बी का इन्वर्स जो है ये है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है, ए बी को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इस बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आई आना चाहिए। अगर आंसर आई आ जाता है तो ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। इसको हमने सिर्फ प्रूव करके देना है थ्योरेटिकली, तो इसको मैट्रिक्स नहीं लेने में, सिंपल वैसे ही प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं इसको।
तो ए बी का जो होल इन्वर्स किस इक्वल है, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स की इक्वल है कि नहीं, तो क्या करेंगे यानी कि ए बी जो है इसका इन्वर्स ये है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ, हमारा आंसर आई आना चाहिए। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, मैं बी को बी इन्वर्स के साथ लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, बी इंटू बी इन्वर्स कर दूँ और ए इन्वर्स साइड पर कर दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट में ख़त्म भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बी मल्टीप्लाई बी इन्वर्स अभी मैंने बताया था कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, आई के। इसी तरह अगर हम बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स भी करेंगे तो वो क्या आता है, हमारे पास आई आता है। तो हम यहाँ पे बी इंटू बी इन्वर्स की जगह आई लिख देंगे और आगे हमारे पास ए इन्वर्स आ रहा है। तो अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास क्या रह गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। अभी मैंने कहा था कि ए इंटू ए इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, हमारे पास आई की इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। यानी कि हमने क्या किया, सिंपल ए बी को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आई आ गया। अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना, तब भी हमारा आंसर आई आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी के साथ, हमारा आंसर आई आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स अगर ख़त्म कर दें और ब्रैकेट हम ए इन्वर्स बी इन्वर्स के साथ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ए इन्वर्स और ए को एक साथ लिख देते हैं और ये सिंपल ऐसे कर देते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हमारे पास ए इन्वर्स इंटू ए किसकी इक्वल होता है, आई की इक्वल। तो हम ए इन्वर्स इंटू ए की जगह आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स आई इंटू बी हो जाएगा। आई मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी मल्टीप्लाई बाई बी इन्वर्स हमें पता है कि हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो भी आई की इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। यानी कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को जब हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारा आंसर क्या आ गया, आई आ गया। तो हम कहेंगे फ्रॉम वन एंड टू हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए बी का जो होल इन्वर्स है वो किसकी इक्वल आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया बी इन्वर्स ए इन्वर्स तब भी आई आया है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा आंसर आई आ गया। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, शो दैट ए इन्वर्स का इन्वर्स ले तो आंसर क्या आता है, ए। यानी कि सिंपल ए है उसका इन्वर्स ले, ए इन्वर्स आएगा। ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स ले तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये बात तो ट्रू है, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है। अब सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर मैं ए इन्वर्स की बात करूँ तो ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए होता है। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आई आना चाहिए, और ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, आई, पहली बात। या ए को मल्टीप्लाई करें ए इन्वर्स के साथ तभी हमारा आंसर क्या होता है, आई होता है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ए इन्वर्स का होल इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, सिंपल ए की इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा।